हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के जल क्षेत्र। राइट, भारत के जल क्षेत्र कितने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो चैनल है उसमें डेली इंडियन जियोग्राफी का एक वीडियो अपलोड किया जाता है। तो जिन्होंने भी इसका सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स या अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। राइट, अब हम आते हैं कि भारत के जल क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत के जल क्षेत्र जो हैं, तो जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें भी एक सीमा निर्धारित की जाती है। सभी देशों के लिए एक सीमा होती है कि हमारा समुद्र पर कितना अधिकार है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारा जितना मन करे हम उतना सब कुछ समुद्र में कुछ भी कर सकते हैं। एक वहाँ लिमिट होती है कि कहाँ तक से कहाँ तक का इंडिया का अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक का अदर कंट्री का अधिकार है। तो समुद्र में भी एक, जैसे अपनी ये मुख्य भूमि का डिवाइड है कि यहाँ से भारत पाकिस्तान है, वैसे ही समुद्र में भी कि कौन सी कंट्री का कितना अधिकार है। राइट, तो एक यूनाइटेड संघ के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी 1982 में, जिसे हम लोग क्या कहते थे, अंक्लोस। अंक्लोस नाम से संगठन था, जिसका फुल फॉर्म यदि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। राइट, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1982 में की गई थी। इसके अंतर्गत जो भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया था। राइट, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी तो उसको कितने वर्गों में बांटा गया था, तो उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले तो था, कौन सा था, प्रादेशिक समुद्री सीमा थी। उसके बाद संलग्न क्षेत्र या अभिछिन्न मंडल क्षेत्र था, इधर से ये 24 नाटिकल तक। फिर उसके बाद कौन सा था, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र था। राइट, इसमें से था कि जो 12 नाटिकल मील तक की थी। पहले तो ये जो समुद्री सीमा थी वो कहाँ से ली जाती थी, तो आधार रेखा एक मानी जाती थी, क्योंकि ये कटा फटा क्षेत्र नहीं लिया जाता था। ये सीधी रेखा, जैसे ये अपना इंडिया है तो ऐसे सीधी रेखा इससे एक मान ली जाती थी। हालांकि समुद्र में कोई रेखा नहीं खींची जाती थी, मान ली जाती थी कि यहाँ से एक आधार रेखा है और आधार रेखा से फिर 12 नाटिकल मील तक क्या था अपना, तो वो था आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा थी, जिसमें इंडिया का संपूर्ण अधिकार था। राइट, जो अपनी इंडिया है उसका संपूर्ण अधिकार आधार रेखा से जो 12 नाटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र है उसमें संपूर्ण अधिकार था। क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि प्रादेशिक समुद्री सीमा में भारत का संपूर्ण अधिकार है या नहीं, तो भारत का संपूर्ण अधिकार है। उसके बाद आता है कि अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोले तो कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। राइट, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आधार रेखा से 24 मील तक है। मतलब कि 12 नाटिकल मील से 24 नाटिकल मील तक है ये। और इसका जो, इसके लिए हमें जो इंडिया के लिए इसका अधिकार प्राप्त हुआ है, तो इंडिया इसमें क्या क्या कर सकता है, तो सफाई अधिकार है, मतलब सफाई करने का अधिकार इंडिया को प्राप्त है कि 12 से 24 नाटिकल मील के अंदर तक इंडिया सफाई कर सकता है। उसमें अप्रवासी कानून लागू कर सकता है, सीमा शुल्क लगा सकता है और राजकोषीय अधिकार यानी कि वित्तीय अधिकार जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। राइट, अब सीमा शुल्क का मतलब क्या है, जैसे कोई जहाज आता है इधर से किसी अन्य देश से और इधर से आके इधर 12 नाटिकल मील 24 नाटिकल मील के अंदर यदि प्रवेश करता है तो उसे कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और यदि वही जहाज जो है वो यहाँ से आके ऐसे मुड़ जाता है वापस 200 नाटिकल मील के अंदर ही इधर आ जाता है, तो वहाँ सीमा शुल्क का अधिकार भारत को नहीं है। वो किसी उस जहाज से सीमा शुल्क नहीं ले सकता है। राइट, फिर उसके बाद अपना आता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं जिसको। तो ये कितना है, 24 नाटिकल से अपना कितना है,
200 नाटिकल मील के मध्य 176 नाटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। राइट, ये 24 नाटिकल से 200 नाटिकल मील के मध्य स्थित है। और इसकी जो भारत को इसके अधिकार जो प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो वो है सागरीय जल शक्ति है, सागरीय संसाधन व जीवों का सर्वेक्षण है, विदोहन संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। राइट, मतलब क्या कि ये जो इसमें क्या कर सकता है, विदोहन संरक्षण कर सकता है और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार जो है भारत को वो 24 से 200 नाटिकल मील के अंदर तक, यहाँ से यहाँ तक में क्या कर सकता है भारत, यहाँ से यहाँ तक में भारत क्या कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण भी भारत कर सकता है आसानी से। राइट, तो ये हुए अपने भारत के जो भारत के जल क्षेत्र थे। तो फ्रेंड्स कौन कौन से थे? तो ये थे प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी हो गया, और कॉन्टिजियस जोन हो गया जो कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल 12 से 24 नाटिकल मील तक। इसके अधिकार कौन कौन से हैं? तो सफाई का अधिकार है, अप्रवासी कानून बनाने का अधिकार है, सीमा शुल्क यानी कर टैक्स लगा सकते हैं, और वित्तीय अधिकार यानी राजकोषीय अधिकार है, और अन्य आर्थिक जोन मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो यहाँ पे 24 से 200 नाटिकल मील के मध्य तक का है, और इसमें सागरीय जल शक्ति का अधिकार है। आप इसमें नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है, विदोहन संरक्षण करने का अधिकार है। राइट, अब इसके बाद हम देख लेते हैं और ये किस संगठन के अंतर्गत? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसे हम अंक्लोज कहते थे 1982 में। उसके अंतर्गत भारत के 3 जल क्षेत्र विभाजित किए गए थे। राइट, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे खाड़ियाँ। तो एक है अपनी कच्छ की खाड़ी, एक खंभात की खाड़ी है फ्रेंड्स, और एक तमिलनाडु में यहाँ मन्नार की खाड़ी है, और एक बंगाल की खाड़ी है। राइट, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। राइट, इसमें इंग्लिश में कहा जाता है बे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल, और गल्फ ऑफ खंभात। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है। खाड़ी ही दोनों का नाम हिंदी में बोले तो खाड़ी ही है, मतलब बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये सब खाड़ी ही हैं। बट अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो ये गल्फ ऑफ खंभात हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, बट ये क्या होगा, बे ऑफ बंगाल हो गया। वो क्यों? क्योंकि जो खाड़ी, ऐसी खाड़ियाँ जो जिनका क्षेत्र काफ़ी चौड़ा होता है, राइट, जो काफ़ी स्थान घेरे हुए होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल यानी कि वे शब्द यूज करते हैं। और जिन खाड़ियों का स्थान काफ़ी सकरा होता है, ये यहाँ से सकरे स्थान पे जो खाड़ियाँ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उन्हें गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। राइट, तो ये जो गल्फ ऑफ खंभात है, तो खंभात की खाड़ी मतलब गुजरात के खंभात जिले के नाम पे ही इसका खंभात की खाड़ी पड़ा था। राइट, कस्बा है एक शायद खंभात, उसके नाम पे ही खंभात की खाड़ी नाम पड़ा था। उसके आगे ये राम सेतु है, इधर अपना राम सेतु के दक्षिण में जो है तो उसका नाम क्या पड़ा था? मन्नार की खाड़ी पड़ी थी। राइट, तो राम सेतु के दक्षिण में जो है उसे हम क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु में है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और इधर क्या है अपना? पाकजल संधि है। राइट, अब हम बात कर लेते हैं चैनल की। तो इसमें जो कुछ चैनल है, हालांकि काफ़ी चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं, बट हम यहाँ पे 2-3 चैनल की ही बात करेंगे। जो चैनल है, चैनल किसे कहते हैं? तो दो द्वीप होते हैं, उनके मध्य संकरे समुद्री सीमा को हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। राइट, मतलब जो दो द्वीपों के मध्य का जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है, जैसे ये 2 द्वीप हो गए, इनके मध्य का जो संकरा सा समुद्री क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चैनल बोलते हैं। राइट, तो
9 डिग्री चैनल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राइट। तो 9 डिग्री चैनल कौन कौन से किस किस के बीच में है? तो 9 डिग्री चैनल फ्रेंड्स लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, राइट। उसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। यहाँ पे एक देश है जो मालदीव है, राइट। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच फ्रेंड्स 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। और इधर अपना जो है अंडमान निकोबार, तो ये लिटिल निकोबार और कार निकोबार के मध्य, मतलब बोले तो अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य, और इसको और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये लिटिल अंडमान हो गया। और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है ये अपना, राइट। उसके बाद आता है कोको। ये जो कोको है तो वो क्या है? कोको स्ट्रेट जिसे बोलते हैं, या जलडब्रू मध्य बोलते हैं। ये कहाँ है? मन्नार के कोको द्वीप, मन्नार और उत्तरी अंडमान के मध्य है, राइट। तो ये जो कोको द्वीप है ये मन्नार का एक द्वीप है जो कि कहाँ पे है? मन्नार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ये उत्तरी अंडमान और मन्नार के मध्य में कौन सा है फ्रेंड्स? तो कोको स्ट्रेट भी कहते हैं इसे, स्ट्रेट या कोको द्वीप कहते हैं, राइट। तो ये हो गए अपने चैनल। यदि आपको पहले ये सोच रहे होंगे कि भारत मतलब कि दक्षिण में 8 डिग्री है या 9 डिग्री है, कि पहले उत्तर में 9 डिग्री चैनल आता है या दक्षिण में 9 डिग्री चैनल आता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो अपना क्या है ग्लोब हो गया, ग्लोब में हालांकि ऐसा ग्लोब नहीं होता है, ये ग्लोब हो गया, राइट। ये क्या हो गई? अपनी 0 डिग्री हो गई। ये 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री अक्षांश और इधर कितना हो गया? 90 डिग्री अक्षांश, राइट। अब यहाँ पे क्या है? ये जो 0 डिग्री है, अब 0 से जब आगे अपन बढ़ेंगे तो 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 4, तो ये हो गया सपोज 8 डिग्री चैनल, और ये हो गया 9 डिग्री चैनल, और ये हो गया 10 डिग्री चैनल, राइट। तो पहले कौन सा आएगा? 8। 0 से जब विषुवत रेखा से हम चलेंगे तो पहले 8 डिग्री चैनल आएगा, यानी दक्षिण में कौन सा है? ये 8 डिग्री चैनल कौन सा है? जहाँ की अपना भारत भी, जो भारत के मुख्य अक्षांशीय विस्तार है उसे भी हम देखे थे, 8 डिग्री 4 मिनट से था। तो ये क्या था कि जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच था, ये 8 डिग्री चैनल दक्षिण में है। फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो था वो 9 डिग्री चैनल है, उसके ऊपर है, राइट। फिर अपना जो आता है कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, तो वो 10 डिग्री चैनल कहाँ है? यहाँ पे है, लिटिल निकोबार और कार निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार के मध्य है, राइट। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है और 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, राइट। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो इसको आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था, मतलब आपको समझ में आई सारी बातें या नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते